आदर, आभार, अभिनंदन। मैं हूं आपका दोस्त विपिन कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। और आज मैं आया हूं आपको एक नए फ्रॉड या कहें एक नई मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए, इसके आप खुद शिकार हो सकते हैं। वो मार्केटिंग है या फ्रॉड है, ये आप हमें बताएंगे। बात क्या है, आज मार्केट में आज एक नया फ्रॉड आया है, एक नई मार्केटिंग करने का तरीका आया है जो आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर कर देगा और आप अपने आप को ठगा जैसा महसूस करेंगे और भारी कीमत में और बहुत ज़्यादा पैसों में आपको लोकल और डुप्लीकेट तरह तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। अब वो फ्रॉड क्या है? यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई अपना इस ठगी या इस फ्रॉड का शिकार ना बने, या आप चाहते हैं कि ये इस घटिया तरीके की मानसिकता की मार्केटिंग से आपका कोई रिश्तेदार इसका शिकार ना बने, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो पूरा देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए और अपने सभी रिश्तेदारों को आप सचेत कर दीजिए और उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मार्केट में फैल रहा है। और ये आखिर फ्रॉड क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये फ्रॉड है कि आपके पास 2 या 3 लोग या अकेला आदमी आपके पास में आएगा और आपको एक कूपन देगा और आपसे कहेगा कि इस कूपन को आप स्क्रैच कीजिए, आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इनाम निकलेंगे। वो इनाम फ्रिज, कूलर, टीवी या कुछ भी हो सकता है। और वो आपसे कहेगा यदि इनाम नहीं निकलेगा तो इसकी गारंटी मेरी है। और वो आपको स्क्रैच करने के लिए इस तरीके से कन्विंस करेगा कि आप उसकी बातों और उसके झांसे में आप आ जाएंगे और आने के बाद में आप वो स्क्रैच करेंगे और वो कहेगा यदि कुछ भी नहीं निकला तो मैं आपको अपनी तरफ से ये दे दूंगा। और आप जब स्क्रैच करेंगे और यदि स्क्रैच करने के बाद ये भी आपसे कहेगा कि आपका यदि मन ना हो लेने का तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा। सही यहीं पे सभी लोग फंस जाते हैं, यहीं पे, क्योंकि वो लोग करके देख सोचते हैं अरे इनाम नहीं निकला तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं पड़ेगा। केवल उनको उस टिकट के 100 रुपये देने होंगे, 200 रुपये देने होंगे, कहीं कहीं तो वो आपको 500 रुपये भी बोलेंगे। अब यदि आप स्क्रैच कर देंगे तो आपको क्या होगा, आपको या तो टिकट के पैसे देने पड़ेंगे या तो प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। लेकिन आपको वो इतना कन्विंस करेगा कि आपके मन में 2 लालच आ जाएंगे कि अरे यदि बढ़िया चीज़ निकल आई तो मैं खरीद लूँगा और यदि नहीं निकला तो खाली 100 रुपये दे दूंगा, नहीं लेता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आप पे वो प्रेशर डालेगा। तो दोस्तों, ये आपकी नज़र में क्या है? ये एक फ्रॉड है या एक मार्केटिंग करने का नया तरीका है, या अपनी मनमानी चीज़ें दूसरों पर थोपने का एक नया तरीका है? ये दोस्तों गांव देहात में जो लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो थोड़ा पैसा भी सेव करके रखे हुए हैं, उनके जाल संजासे में फंस जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं और वो अपनी जमा की हुई पूंजी लोगों को दे देते हैं। मैं आज एक देख रहा था कि एक आदमी कुछ ऐसे आइटम लेके जा रहा था जो शायद उसके लिए ज़रूरत के नहीं थे, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि आपने ये कैसे खरीदा, तो उसने बताया कि वो आया और उसने मुझे एक कूपन दिखाया, कहा कि इस कूपन को आप स्क्रैच कीजिए, जो इनाम निकलेगा, और निकलेगा नहीं तो मैं पैसे पास से दूंगा, और यदि नहीं निकलेगा तो मैं पैसे पास से दूंगा, और यदि निकला तो आपकी इच्छा है, चाहे उसको आप ले लेना या ना ले लेना। यदि आप नहीं लेते हैं, मतलब यदि आप स्क्रैच नहीं करते हैं तो कोई बात ही नहीं है, वो आपको कन्विंस करेगा। यदि आपने स्क्रैच कर दिया तो आपके पास 2 विकल्प होंगे, या तो आप उस स्क्रैच करने का 100 रुपया 200 रुपया उसके कार्ड का दे दीजिए, और यदि आपने कार्ड का पैसा नहीं देते हैं तो वो जो आपका इनाम में निकला हुआ है वो आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आपको लेना पड़ेगा, और आपको 2 में से एक काम करना पड़ेगा, तभी वो आपको स्क्रैच करने की इजाज़त देगा। यदि आपने सहमति नहीं भरी तो वो फिर आपके पास से जाकर किसी दूसरे, कहते ना कि मुर्गे को ढूंढेगा, और जब तक वो कन्विंस नहीं कर लेगा 2 में से एक काम, या तो आप स्क्रैच करिए, स्क्रैच होने के बाद इनाम नहीं निकलेगा वो मेरी गारंटी है, यदि निकलता है तो 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप उसको खरीद लीजिए, नहीं तो जो स्क्रैच किया हुआ कार्ड है उसका 200 रुपया 500 रुपया जो उनकी कीमत निर्धारित है वो आपसे कहेंगे उसको पे कर दीजिए। और वो इस तरीके से एक सामान्य आदमी को लालच में लेकर आ जाते हैं, और एक सामान्य आदमी उनके लालच में आ भी जाता है। और ऐसे में क्या, अब उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो सामान को ले ले, और सामान क्या, जैसे कूलर हो सकता है छोटा सा, वो दिखाते नहीं प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट छुपा के रखेंगे तुमसे, कहेंगे वो एक आदमी लेके आएगा, अभी देंगे, तुरंत देंगे,
ठीक, आपको कन्विंस कर लेंगे। और एक छोटा वाला कूलर होगा, वाटर कूलर जो होता है लगभग 3 लीटर 4 लीटर वाला, नहीं पानी नहीं होता है उसमें, पानी वाला नहीं होता। और एक हो सकता है वो इंडक्शन होगा या और एक गैस चूल्हा हो सकता है। बस इसी तरीके के छोटे छोटे आइटम रहते हैं। उनकी जो कीमत होती है वो मार्केट प्राइस की बराबर होती है, लगभग 7-8 हज़ार या 9 हज़ार होती है। अब जैसे इंडक्शन कितने का आ जाता है, वो थोक में उठाते होंगे तो 1200 का हो जाता होगा, और गैस चूल्हा वो भी 2200 का आ जाता है, और एक छोटा कूलर वो मुश्किल से 25-2200 का, लगभग 6000 का सामान जो है वो आपको 7000, 8000 या 9000 रुपये में टोपी पहना जाते हैं। ठीक, और वो टोपी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसे क्या है, अब जैसे कि आप 3000 रुपये डाल के 4000 5000 का बढ़िया ले सकते हैं। ये एक बेचने का एक तरीका समझ लो। जैसे क्या है कि आप वो क्या आते हैं कि मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं कि जैसे अभी आपसे कहेंगे आप कूलर ले लो, तो आप नहीं लेंगे ना कूलर, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इनाम के नाम पर आप उस चीज़ को ले लेंगे। ठीक है, तो वही इनाम कह सकते हैं कि अनवांटेड चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें वो आपको आपके ही पैसों से पहना जाएंगी, आपको दे जाएंगे, और आपको लगेगा कि आपने ये ना चाहते हुए इस चीज़ को खरीद लिया, और वो आप बाद में आप अपने आप को ठगा जैसा महसूस करेंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, आप में से जितने लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप ठगा जैसा महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा दिन चलते भी नहीं है, उनकी कोई गारंटी नहीं होती, उनका कोई शोरूम भी नहीं होता, ना कोई उनकी वारंटी पीरियड होती है, और ना उनका तुम कहीं जाके क्लेम कर सकते हो कि खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके की मार्केटिंग या फ्रॉड चैन सिस्टम से आप बचिए, और कोशिश करिए कि यदि आपको फैन चाहिए, आपको इंडक्शन चाहिए, यदि आपको गैस चूल्हा चाहिए, जो आप जाइए एक बढ़िया दुकान से, ऑथेंटिक दुकान से लीजिए, और वहाँ अपना मोल भाव कर लीजिए, क्योंकि कभी यदि उसमें गड़बड़ आएगी, किसी प्रकार की मिस्टेक होगी, तो निश्चित ही आप वहाँ जाकर उसको रिपेयर करवा पाएंगे, वारंटी पीरियड होगी तो उसको बदल पाएंगे। लेकिन इन जो आपको कहते हैं ना कि एक कहावत कही जाती है कि मार्केटर वही होता है जो गंजे को भी कंघी बेच दे, तो वो वैसे ही मार्केटर होते हैं। पहले एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक माहौल बनाएंगे, और आपको कार्ड स्क्रैच करने के लिए बोलेंगे। तो कार्ड वाली बात कहीं पे स्क्रैच वाली आए, कोई इनाम वाली बात आए, तो आप बिल्कुल भी कार्ड स्क्रैच मत कीजिएगा। और यदि आपने कार्ड स्क्रैच भी कर दिया है तो उसके प्रोडक्ट को मत लीजिएगा। यदि आप उसके प्रोडक्ट ले लेते हैं, आपको लगेगा कि नहीं आपने उनका कार्ड स्क्रैच किया है तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो आप उनके स्क्रैच को मत लीजिएगा। ठीक है, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। और कोशिश हो सके जो 100 रुपया और 200 रुपया जो कार्ड स्क्रैच के मांगेंगे भी आपसे, तो आप मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उस कार्ड को स्क्रैच करने की कोई 100-200 रुपये और कोई ऑथेंटिक कीमत नहीं होती है। वो सिर्फ इतना मेहनत आपसे की है, उसका वो मेहनताना सिर्फ बोलने का, उसका वो लेना चाहते हैं। अब दोनों में से देखो, या तो आप उनका कार्ड मत स्क्रैच कीजिए, कार्ड स्क्रैच कर दिया है तो उनका सामान मत लीजिए, और ना ही उनको किसी स्क्रैच कार्ड के पैसे दीजिए। कोशिश करिए उनको वहाँ पहले ही भगा दीजिए। और ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए, ताकि इस फ्रॉड से, जाल समझाजी से, इस फ्रॉड तरीके से लोग बच सकें। और ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है। मेरे ही एक गांव में 3-4 लोगों को इस तरीके से वो लोग ठग के जा चुके हैं। और ये मार्केटिंग का जो भी धंधा है, ये तरीका है, मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोगों को धोखा देकर इस तरीके से आप अपने सामान बेचते हैं। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया करके इस चीज़ों से बचें। मुझे देखो बहुत बुरा लगा कि गाँव की गरीब महिला के 7-8 हज़ार रुपये का वो ऐसा सामान दे के गए, वो बेचारी रो रही थी, उसको बेच भी नहीं। मुझे लगता है सोशल मीडिया का ज़माना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझ में आएगा कि जैसे ही उनके दिमाग में आएगा कि नहीं कोई स्केच वाला आया है या स्क्रैच करने वाला आया है, इनाम वाला सिस्टम लेके गांव में आया है, और कूलर, टीवी या फिर इंडक्शन या गैस चूल्हा देने की बात कर रहा है, तो लोग उसके कार्ड को स्क्रैच नहीं करेंगे, और कर भी लेंगे तो ना उसके स्क्रैच के पैसे देंगे, ना ही उसका सामान खरीदेंगे, और उसको अपने गाँव से भगा देंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लोगों की मदद कीजिए, मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और ये मार्केट में भी नया है, तो मैं नहीं चाहता कि जब तक ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका शिकार बन जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्रॉड का शिकार बन जाएं। कंपनी बहुत सा पैसा, डुप्लीकेट माल जो चाइना से खरीदती है मुश्किल से 500-600 रुपये का, वो लोगों को 3-3 हज़ार या 5-5 हज़ार रुपये में बेच के चली जाएँ। और ऐसे मैं पढ़ा लिखा इंसान देखो नहीं इस चीज़ का शिकार होता है, लेकिन जो गाँव के मेरे जो प्यारे भाई बहन जो ऐसे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं या बहुत ही मजदूरी दतूरी करके पैसा कमाते हैं, तो प्लीज़ उनको आप बचा लीजिए और इस फ्रॉड से। हालांकि 7-8 हज़ार रुपया कोई वो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एक मजदूर के लिए जो 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया कमाकर जीवन यापन करता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, फ्रॉड चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 1000 करोड़ रुपये का हो, फ्रॉड ही होता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो भी मार्केटिंग का तरीका है, मुझे देखो समझ में नहीं आता है कि किसी को झांसे में लेकर उसको अपना प्रोडक्ट बेच देना। और
मैं यही चाहता हूँ कि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि आपके पास कोई इनाम का लालच लेकर आए, स्क्रैच कार्ड करवाए, आप बिल्कुल भी उस कार्ड को स्क्रैच मत कीजिएगा। और यदि कर भी लेना तो उसके प्रोडक्ट मत खरीदिएगा, उसको वो पैसे मत दीजिएगा और उसका कार्ड स्क्रैचिंग का भी पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि ये कोई अपराध नहीं है आपने जो कर लिया है। लेकिन हाँ, उसका प्रोडक्ट खरीदने के बाद में आप निराश जरूर होंगे। आपका प्रोडक्ट आपका काम नहीं आएगा, ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरी बात को समझेंगे और एक नए फ्रॉडिया लोगों से बचेंगे। उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। यदि आप मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इसको शेयर करते हैं और ये अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, तो मैं एक नए टॉपिक पे, एक नए फ्रॉड के साथ में आपको आपके एक आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए नए बिंदु पर बात और चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग खुश रहें, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन में हमेशा ऊंचाइयों को छुएं। मैं विपिन कुमार, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, लाइक करना ना भूलें।